गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सीरीज एलसीआर सर्किट कंप्लीट कर लिया था। उसमें रेजोनेंस सर्किट भी हमने पढ़ लिया था और वो एक कंडीशन ही हुआ करती थी कि सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में कब होगा, व्हेन XL इक्वल्स टू XC और VL इक्वल्स टू VC। जब L के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप C के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, मींस XL की वैल्यू XC के इक्वल होगी, उस कंडीशन में आपका जो सीरीज एलसीआर सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन में होता है। ठीक है, उस कंडीशन में अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। उसके बाद हमने उसके ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा उसी टॉपिक को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब इस एक्सप्रेशन से हम न तो कोई वेक्टर डायग्राम बनाएंगे न कोई फेजर डायग्राम की बात करेंगे। सिंपल आपको एलसीआर सर्किट मिलेगा और उसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ होगा और फिर हमें उसकी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। I = n sin omega t + phi या -phi जो भी वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक तरह का मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो आपको सर्किट वही मिलेगा एलसीआर सर्किट, ठीक है, और उसको एक अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया होगा जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करनी होगी और फिर उसके बाद वो करंट की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सिंपल मैथ है, चलो हम डिस्कस करते हैं। अपने पास एक L होगा, एक कॉइल होगी जिसका सेल्फ इंडक्टेंस आपने L कंसीडर किया। उसके बाद एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C आपने कंसीडर करी और उसके बाद एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। तीनों सीरीज कंबाइंड है और सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद इनको अपन एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin omega t से कनेक्ट किया हुआ। L C R तीनों सीरीज और तीनों को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V = Vm sin omega t ये हमने इसके अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है। और जैसे हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एलसीआर सर्किट से कनेक्ट करेंगे इसमें करंट दौड़ेगी आई। इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, कैपिटल I। प्लस एंड से करंट बाहर निकलेगी और माइनस एंड पे वापस एंटर हो जाएगी। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करेगी एलसीआर से तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, सपोज L के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL होगा, C के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपने VC कंसीडर कर लिया और R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR लिख दिया। जब आपने इसको वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम से कैलकुलेट किया था करंट की वैल्यू या इंपेडेंस जो भी कैलकुलेट किए थे, तो उस कंडीशन में आप इन तीनों का रिजल्टिंग VLCR लेते थे, फिर उसके बाद इसका वेक्टर डायग्राम बना के हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था। अपने को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही करना, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहला काम होगा हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे। ये जो लूप है इसमें अपन KVL अप्लाई करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो मर्जी हो। करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है इस वाले एंड से, तो जहां से करंट एंटर करती है वो प्लस, जहां से करंट बाहर निकलती है वो माइनस। तो इस वाले एलिमेंट से प्लस पहले माइनस बाद में। ऐसे कैपेसिटर में ये वाली प्लेट प्लस होगी, ये वाली माइनस, ऐसे रजिस्टर में ये प्लस और ये माइनस। अब अपन KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप, अप्लाइंग KVL इन लूप। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अप्लाई कर रहे हो। चार एलिमेंट आपके पास L C R और एक वोल्टेज सोर्स V = Vm sin omega t। और आपने लॉजिक फिक्स किया हुआ है कि हमेशा बाद वाला साइन कंसीडर करना है। जैसे हमें वोल्टेज, आपका KVL का कांसेप्ट होता था वोल्टेज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप ओवर ए क्लोज लूप इज 0। तो जैसे मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज लूप लगाता हूं तो माइनस से प्लस, प्लस बाद में आया तो प्लस साइन कंसीडर करना होगा और पोटेंशियल कितना आपका, वोल्टेज कितना V, तो आप उसको लिखोगे प्लस V। हालांकि इसकी वैल्यू Vm sin omega t हम बाद में पुट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अपन चले L के अक्रॉस, प्लस से माइनस, बाद वाला साइन माइनस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है VL, तो आप लिखोगे इसको VL। फिर आप C पे जाओगे, प्लस से माइनस, माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है या वोल्टेज ड्रॉप कितना है VC, तो आप लिखोगे इसको VC। फिर नेक्स्ट आप R के अक्रॉस जाओगे, R के अक्रॉस प्लस से माइनस, माइनस, वोल्टेज ड्रॉप कितना बेटा VR, तो आप इसको लिखोगे माइनस का VR = 0। यही होगा। अब ये जो माइनस वाली क्वांटिटीज है तीनों वो राइट साइड में ले जाओ, प्लस वाले इधर रख लो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी VL + VC + VR = V। अब आपको VL VC VR की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब हमने वेक्टर डायग्राम से सीखा था VL को लिखा था IXL, VC को लिखा था IXC और VR को लिखा था IR। ठीक है, वो रख के हम सॉल्व करते थे। हमें ऐसा नहीं करना। हमें पता है कि जब किसी कॉइल में जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L Y करंट फ्लो कराते तो उसमें EMF इंड्यूस होता है L di/dt।
हमें याद है, हमने कर लिया पहले, ठीक है, 9 चैप्टर में भी डिस्कस किया था। कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है, अगर उसमें चार्ज Q फ्लो कराते हैं तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप Q/C। जब करंट फ्लो करते हैं तो इसमें चार्ज भी फ्लो करता है। कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस, तो ये इसमें जब चार्ज स्टोर की बात करेंगे तो सपोज इसको हमने Q चार्ज किया, करंट आई के साथ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q, देन इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा Vc Q/C, हम निकाल चुके हैं, 4th चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं, V = IR, R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR कितना होगा IR। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, हमें पता है सिंस VL जो है उसकी वैल्यू होगी LdI/dt, Vc की वैल्यू होगी Q/C एंड VR को हम लिखेंगे IR। ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई बेटा, LdI/dt प्लस Vc की वैल्यू आप लिखोगे Q/C प्लस VR की वैल्यू लिखोगे आप IR इक्वल्स टू V की जगह Vm sin ओमेगा t, V की जगह क्या पुट कर देंगे Vm sin ओमेगा t, V की वैल्यू आपके पास Vm sin ओमेगा t है, वो आपने यहां पुट कर लो। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, यहां पे di/dt लिखा है, यहां पे I है, यहां पे Q/C। वैसे मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे बोलूं कि किसी इंस्टेंट पे करंट की बात करें, एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल t करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इंस्टेंट t पे करंट की वैल्यू होगी I = dQ/dt, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इंस्टेंट t पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज = इलेक्ट्रिक करंट, तो किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट होती है इंस्टेंटेनियस करंट, जो मुझे फाइंड आउट करनी है फाइनली। ये I की वैल्यू dQ/dt यहां पुट करो, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। LdD/dt, I की जगह आप क्या पुट करोगे dQ/dt प्लस, पहले ये लिख लेता हूं, Q/C को लास्ट में लिखता हूं, R को एज इट इज, I की जगह आपने लिखा dQ/dt प्लस Q/C इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। इसको क्या लिखा जाएगा d²Q/dt², मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास इक्वेशन आ गई LD²Q/dt² प्लस R dQ/dt प्लस Q/C इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन Q। और ये आपने जो फर्स्ट डैम्प्ड ऑस्किलेशन किए थे ना 11th क्लास में, ठीक है ना, पेंडुलम के केस में हम सीखते थे कि जब एक पेंडुलम को टू एंड फ्रो मोशन कराया जाता है तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन उसके ऑस्किलेशन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उसकी इक्वेशन कुछ इसी टाइप की पढ़ते थे अपन, फर्स्ट डैम्प्ड ऑस्किलेशन की, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन Q में है, Q, तो ये इक्वेशन Q में हुई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन हमें डायरेक्ट कंसीडर करना है और फिर आगे सॉल्व करना है। द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन Q इक्वल्स टू QM, सॉल्यूशन जो आएगा वो Q के लिए सॉल्यूशन आएगा, Q इक्वल्स टू QM sin ओमेगा t प्लस थीटा। थीटा हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा, QM पीक वैल्यू ऑफ चार्ज हो जाएगी, और Q के लिए तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ Q, किसी इंस्टेंट t पे Q की वैल्यू ये होगी, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हमने यहां माना है। अब देखो एक्चुअली मुझे तो करंट चाहिए, हमने चार्ज लिखा है, तो
तो करंट के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन का फिर से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4। नेक्स्ट इक्वेशन 5, इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलो, वो क्या हो जाएगी आपकी आई dq ओवर dt, dq ओवर dt, q का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, q का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलो, qm कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos ओमेगा t प्लस थीटा, और जो t का मल्टीप्लायर ओमेगा है वो बाहर मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन, और अगर इंटीग्रेशन करना होता तो डिवाइड होता है, याद रखना ये चीज। इक्वेशन नंबर 5। अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके और फाइनली जब हमें करंट फाइंड आउट करनी होगी तो ये इक्वेशन काम में लेनी होगी। क्यों ओमेगा एक्चुअल में क्या पीक करंट है, हमें ये प्रूव करना होगा। फिर ये cos ओमेगा t प्लस थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी आती है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, q की वैल्यू तो यहाँ पे ये वाली पुट कर दूंगा, dq by dt की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास d2q/dt2 भी है, तो इस वाले टर्म का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और लिखें तो d2q/dt2 इक्वल्स टू d2q/dt2, इसका डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, qm ओमेगा एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, 11 माइनस साइन ओमेगा t प्लस थीटा, और t का मल्टीप्लायर ओमेगा एक और बार बाहर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आपको इक्वेशन 4th, 5th, 6th से इक्वेशन 3rd में वैल्यू पुट करनी है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th। 4th, 5th, 6th से 3rd में वैल्यू पुट करनी है, किसकी, q की, dq by dt की और d2q by dt2 की। आपको दिख रहा है सब, इसमें सब वैल्यूज पुट करके इसको आगे सिंपलीफाई करो बेटा। देखो ये इक्वेशन थी आपकी L d2q/dt2, यहां से थी इक्वेशन, ध्यान से देखो। 3rd में वैल्यू पुट करनी है तो L एज इट इज d2q/dt2, यही वैल्यू माइनस qm ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस थीटा, माइनस पहले लगा देता हूं, qm ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस थीटा। नेक्स्ट r एज इट इज dq by dt की जगह क्या पुट करेंगे, qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा प्लस r qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा। dq by dt की वैल्यू भी पुट कर ली, ये फिर q की वैल्यू आपके पास ये जो आपने सॉल्यूशन माना था qm sin ओमेगा t प्लस थीटा, वो भी पुट कर लो बेटा। तो आपके पास इक्वेशन आ गई qm, q by c है ना, तो c का ये डिवाइड हो गया sin ओमेगा t प्लस थीटा इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t एज इट इज, ये आपने लिख दिया Vm sin ओमेगा t, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन है, Qm दिख रहा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ओमेगा इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं पूरी इक्वेशन से Qm ओमेगा कॉमन ले लेता हूं। यहां पे क्या बचना चाहिए सोच के देखो, एक ओमेगा कॉमन आ गया, एक तो ओमेगा बचा, एक एल बचा हुआ है, माइनस साइन बचा हुआ है, ओमेगा एल को अपन एक्सएल लिखेंगे बाद में, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एज इट इज। इसमें से क्यों ओमेगा कॉमन आ गया तो प्लस का आर बचा, cos ओमेगा टी प्लस थीटा एज इट इज। अब यहां पे देखो Q1 तो है, ओमेगा नहीं, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला ओमेगा कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला ओमेगा बचेगा, तो यहां पे बचा 1 अपॉन ओमेगा c sin ओमेगा t प्लस थीटा इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। अब ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से भी कुछ कॉमन है, sin ओमेगा t प्लस थीटा, यहां 1 अपॉन c, यहां माइनस ओमेगा,
1 अपॉन ओमेगा सी को बेटा लिख सकते हैं एक्स सी, और ओमेगा एल को क्या लिखेंगे एक्स एल। देखो आगे सॉल्यूशन, क्यू एम ओमेगा, मैं इस टर्म को पहले लिख लेता हूं, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस इसको आपने लिखा एक्स सी, इसको आपने लिखा एक्सएल माइनस एक्सएल, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आपने क्या ले लिया कॉमन, ब्रैकेट बंद, आपके पास वैल्यू आ गई वीएम साइन ओमेगा टी लास्ट में, जो इक्वल थी राइट हैंड साइड वीएम साइन ओमेगा टी चल रहा है। यहां तक कोई समस्या नहीं। पूरी इक्वेशन में जेड से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, कोई फर्क, सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया है और सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। जेड देखो एलसीएम लेके काटोगे तो जेड से जेड कट जाएगा, आर बाई जेड, देखो ध्यान से, यहां पे अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एक फॉर्मूला टाइप बनाएंगे, 11th क्लास में भी डिस्कस करते थे, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं साइन कॉस की फॉर्म में, इसको भी अपन साइन कॉस की फॉर्म में। तो जैसे मुझे कॉस का फॉर्म बनाना है, ये कॉस के साथ कॉस वाली टर्म ले लो, साइन के साथ साइन वाली टर्म ले लो, तो आपको मानना पड़ेगा लेट r by z equals to cos phi and xc minus xl by z equals to sin phi, ऐसा हमने लेट कर दिया, मान लिया, और अब ये वैल्यू जो है ना वो यहां पुट कर दो, तो इक्वेशन आ गई आपके पास z q m ओमेगा, z q m ओमेगा, r by z को आपने लिखा cos phi, मैं पहले ये वाली टर्म लिख लूं cos वाली, cos ओमेगा t प्लस थीटा cos phi प्लस इसको पहले लिखा आपने sin ओमेगा t प्लस थीटा sin phi, q m ओमेगा, z एज इट इज, r by z को cos phi, xc minus xl by z को sin phi, ये लिख दिया, इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t, और अब ध्यान से देखो बेटा एक फॉर्मूला बन गया, cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b, cos a minus b, आप इसको लिखोगे z q m ओमेगा, q m ओमेगा cos a minus b means ओमेगा t plus थीटा, एक की जगह ओमेगा t plus थीटा हो गया, b की जगह phi minus phi, equals to vm sin ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। आप इसको चाहो तो कोई इक्वेशन डाल सकते हो, वैसे हमें कंपैरिजन करना है, अगली इक्वेशन को डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड कंपैरिजन करना है, ये आपकी इक्वेशन 4 है, ये आपकी इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 काम आएगी, ठीक है ना, ध्यान से देख बेटा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का, कंपैरिजन करो तो देखो एक तरफ cos है दूसरी तरफ sin है, तो या तो मैं sin को cos में कन्वर्ट कर लूं या cos को sin में कन्वर्ट कर लूं, बात एक ही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जैसे cos वाले टर्म इसको एज इट इज रहने दिया, ये जो sin वाले टर्म इसको cos में कन्वर्ट कर लिया, और जब cos में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, देखो ध्यान से, उसको एज इट इज लिखा आपने यहां पे z q m ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस phi, ओमेगा t प्लस थीटा माइनस phi इक्वल्स टू Vm, साइन को cos में लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा cos ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 या cos पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t, एक ही बात है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो cos पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t भी लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर लो बोथ साइड, कंपेयरिंग, बोथ साइड, देखो ध्यान से, जेड क्यू एम ओमेगा किसके इक्वल, वीएम के इक्वल, वीएम इक्वल्स टू जेड क्यू एम ओमेगा, वी इक्वल्स टू आई आर, ये तो आपका इंपेडेंस, तो ये क्या आपकी पीक करंट होनी चाहिए, सो आई एम इक्वल्स टू क्यू एम ओमेगा, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 7, 6 तक हो गई थी, इसको 7 डाल दो। ऐसे ही देखो एंगल कंपेयर करो, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के इक्वल, तो इक्वेशन क्या हो गई, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, थीटा चाहिए तो फाई को उधर ले गया मैं, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई
5 माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 8। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 5 में 7th और 8th से वैल्यू पुट करनी है यूजिंग इक्वेशन 5th, 7th एंड 8th। 5th में 7th 8th से वैल्यू पुट करो। 5th इक्वेशन थी I इक्वल्स टू dq बाई dt, I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो I इक्वल्स टू dq बाई dt qm ओमेगा। क्या मैं को qm ओमेगा को im लिख सकता हूं? बिल्कुल im लिखूंगा। साइन नहीं था, वहां पे cos था, cos ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखोगे? 5 माइनस पाई बाई 2। और फिर इस cos को देखो ध्यान से, इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, cos पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। आंसर आ गया आपके पास, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन सीरीज LCR circuit when an AC source applied, V equals to Vm sin omega t using mathematical expression। हमने कोई फेजर डायग्राम, कोई वेक्टर डायग्राम नहीं बनाया, इसमें डायरेक्ट सॉल्व किया। I equals to Im sin omega t plus 5 where 5 is phase difference between voltage and current। आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन हुआ करती है बेटा, V equals to Vm sin omega t, यहाँ पे I equals to Im sin omega t plus 5 फेज डिफरेंस आगे, आपकी करंट वोल्टेज से 5 फेज डिफरेंस आगे है। और वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि VL VC से बड़ा है या VC VL से बड़ा है, उसमें प्लस माइनस 5, इसमें दोनों ही होता है। जब VL VC से बड़ा होता है तो यहाँ माइनस 5 आता है, जब VC VL से बड़ा होता है तो प्लस 5 आता है। हमने इसमें ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं किया था, हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया उसमें VC VL से बड़ा है, करेक्ट। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सीरीज LCR सर्किट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको अच्छे से करना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।